पिछली वीडियो में मैंने ये बताया है किस तरीके से आप घर बैठे हुए अपने बाइक और स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हो। जो इंश्योरेंस आप किसी एजेंसी में जाकर के 1700-1800 रुपए करवाओगे, वही इंश्योरेंस खुद से आप 1000-1200 रुपए में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर काफी लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि भाई अगर हमें अपने 4 व्हीलर गाड़ी का इंश्योरेंस करना हो तो हम कैसे घर बैठे हुए कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने 4 व्हीलर गाड़ी का इंश्योरेंस कर पाएंगे, वो भी काफी सस्ते रेट में कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये होता है, अगर हम किसी एजेंसी या किसी एजेंट के थ्रू कोई भी अगर इंश्योरेंस करवाते हैं, उसमें अच्छा खासा उनका मोटा कमीशन होता है। वो कमीशन भी हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें वहां पे एडिशनल वो ऐड कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, और उसका भी पैसा हमें देना पड़ता है। जब यही इंश्योरेंस आप खुद से करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। जो जरूरत की चीजें लगेंगे आप उसी को ऐड करेंगे और उसी का पैसा देना है। ऐसा नहीं है कि भाई बिना फालतू वाली चीजें आपको वहां पे ऐड कर दी गई हैं और आप उनको पैसा भी दे रहे हो और आप उनका कभी यूज भी ना कर पाओ। सो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस करेंगे। इंश्योरेंस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ 4 व्हीलर के लिए बताने वाला हूँ। 2 व्हीलर के लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप इंश्योरेंस करना ही चाहते हो, बाइक स्कूटी का इंश्योरेंस करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सेम लगभग स्टेप आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कार का नंबर एंटर करेंगे। कार का नंबर एंटर करने से पहले अगर आपका सवाल ये बनता है बिल्कुल नई गाड़ी है, कार का नंबर ही नहीं है, मैं एजेंसी पे खड़ा हूं, भाई एजेंसी से गाड़ी ले रहा हूं लेकिन ऑनलाइन इंश्योरेंस करना चाहता हूं, अपने पैसे बचाना चाहते हो, तो भाई मैं इंश्योरेंस कैसे करूंगा। तो इसके लिए आप नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे लिख रखा है लुकिंग टू इंश्योर योर न्यू कार। सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट मेक मॉडल पे क्लिक कर देंगे। आपकी जिस भी कंपनी की कार होगी, जैसे कि मान लीजिए मेरी टाटा पंच है, मैं सिंपल सा टाटा पंच सर्च कर लूंगा। यहाँ पूछा जा रहा है पेट्रोल है सीएनजी, मैं सिंपल सीएनजी सर्च कर लूंगा। यहाँ पे इंजन पूछा जा रहा है या फिर मॉडल पूछा जा रहा है, मेरे पास एडवेंचर, मैंने एडवेंचर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए कार डिलीवरी डेट आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि कार आपने आज ले रखी है, 1 हफ्ता हो गया इस टाइप का है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आपके एक कॉमर्शियल व्हीकल है यस या नो कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर होगा क्या कि आपको अपने चेसिस नंबर, यानी जब आप कार लेते हो ना तो आपका जो बिल बनता है उसमें चेसिस नंबर वगैरह रहता है, उसकी डिटेल डालते हुए अपने नई गाड़ी का इंश्योरेंस आप घर बैठे हुए कर पाएंगे या एजेंसी में बैठे बैठे भी कर पाएंगे। तो चलो ये बात तो होगी भाई सब नए कार वालों के लिए, लेकिन अब बात करेंगे जिनका पहले से ऑलरेडी पहले से कहीं और इंश्योरेंस करवा रहे थे लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि अपने पैसे बचा करके ऑनलाइन घर बैठे इंश्योरेंस कर पाए। तो उनको सिंपल सा अपने कार का नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, व्यू प्राइस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अपने गाड़ी का नंबर आप डालेंगे तो यहाँ साथ आपको और भी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है जो मेरे को यहाँ पे जानकारी दिखाई जा रही है वो कम है या फिर हो सकता है आपके आरसी पे कुछ और भी चीजें अपडेट हो, तो सिंपल सा एडिट पे क्लिक करके आप इसको एडिट करके अपडेट भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा सारा कुछ ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पे पूछा जाता है कि एक्सटर्नल सीएनजी किट अगर आपने लगवा रखी है, यानी कि अगर आपने बाहर से लगवा रखी है तब तो आप इसको यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कंपनी फिटेड मिली हुई है तो आप इसको नो पे रहने देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और अपने एरिया पिन कोड एंटर कर देना है। इसके बाद सिंपल सा व्यू प्लान पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको आईडीवी वैल्यू दिखाई जाएगी। आईडीवी वैल्यू का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए जो आपकी कार है उस कार का अगर चोरी हो जाए या जल जाए तो उसमें आपको टोटल अमाउंट कितना मिल सकता है, यानी कि आपके कार की वैल्यू लगाई गई है, जो वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, कम या ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर इसको आप ज्यादा करते हो, जैसे मान लीजिए चलो ठीक है मैंने इसको ज्यादा कर देता हूँ, सिंपल सा आगे बढ़ा दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे 10,777 रुपए का ये इंश्योरेंस मुझे पड़ेगा। जबकि अगर मैं इसको मिड में रहने दूंगा यानी बीच में रहने दूंगा तब ये 8,105 रुपए का पड़ेगा। और अगर मैं इसको बिल्कुल ही कम कर देता हूं तो आप यहां पे देखेंगे 5,434 रुपए देना पड़ेगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जितनी ज्यादा वैल्यू आप रखोगे उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम महंगा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, भाई हम ज्यादा रखें तो ताकि हमें ज्यादा क्लेम मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बल्कि आपको यह देखना कि इससे पहले अभी तक आपने कितने तक का वैल्यू सेट कर रखा था। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने पिछले महीने 2 लाख रुपए रखा था और इस साल में 4 लाख करूंगा तो नहीं करूंगा भाई, 2 लाख के जहां पे हो सकता है 1,80,000 ही करूंगा, क्योंकि 1 साल और पुरानी हो चुकी है गाड़ी। तो इस तरीके से सेट करना है, ऐसा नहीं इसको बढ़ा दिया जाएगा और जब मेरे जरूरत पड़ेगी मैं क्लेम करूंगा मुझे 4 लाख मिल जाए, तब नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे का भी रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा, चाहे किसी भी इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे करना है। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा आप इसको मिड में रखिएगा। अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख करके इसको चेंज करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आईडीवी वैल्यू को सेट करने के बाद देखेंगे जो आपको प्लान
देखने को मिलेगा, दो तरीके का मिलेगा। पहला है कंप्रेसिव प्लान, जिस प्लान में आप देखेंगे जो अमाउंट है वो कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा प्लान है जीरो डिप्रेसेशन वाला स्मार्ट सेवर, जिसमें बम्पर टू बम्पर आपको देखने को मिला, ये देखेंगे इसका करीब लगभग डबल पहुंचता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जानना जरूरी है। जो पहला वाला प्लान है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कई सारे पार्टों पे आपको एक लिमिट देखने को मिल जाती है। मान लीजिए कोई भी ऐसा पार्ट जो खराब हो रहा हो सकता है उसमें कि 50% यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 50% आपको पे करना पड़ेगा। कुछ पार्टों में ऐसा होगा 90% कंपनी देगी, 10% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड वाला जो यहाँ पे देखें जीरो डिप्रेसेशन वाला प्लान है बम्पर टू बम्पर, इसमें 100% कंपनी ही पे करेगी, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम भी महंगा पड़ जाता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले वाली डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे जो कंप्रेसिव प्लान वाला है। सिंपल से यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला यह कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। फायर यानी कि अगर आग लग जाएगी तो भी इसमें कवर हो जाएगा। थेफ्ट मतलब चोरी अगर हो जाती है तो भी इसमें आपका मतलब क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है तो इसमें देखेंगे जैसे कभी भूकंप आ गया और आपकी गाड़ी मतलब चली गई है तो उसको भी आप यहाँ पे क्लेम में ले सकते हो। और यहाँ पे देखें रेड बिट डैमेज वाला, यानी कि क्या हो गया कि भाई आपका चूहा आपकी गाड़ी के अंदर घुस के तार वगैरह काट दिया, कोई भी नुकसान कर दिया, उसके लिए भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके बाद थर्ड पार्टी इंजरी डेथ, यानी कि अगर कोई भी सामने से बंदा आ रहा है उसको अगर आपने ठोक दिया है और जो कि मतलब उसको चोट लगी है या फिर उसकी डेथ हो गई है वो भी आपके इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है, यानी हो सकता है उसकी गाड़ी हो या कुछ भी आपने उसको भी ठोका, उसको भी नुकसान हुआ, उसका भी कवर आपको इसी इंश्योरेंस में देखने को मिल जाएगा। और वही बताऊं कि क्या क्या चीजें नहीं कवर होंगी। तो सबसे पहली बात, अगर वगैरह होता है कुछ भी होता है उस केस में, या फिर जैसे भी अगर आपका टायर खराब होता है, ट्यूब खराब होता है, इंजन खराब होता है, इनमें से आप किसी चीज पे कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कॉमर्शियल यूज, जैसा कि मान लीजिए अगर आपने व्हाइट प्लेट वाली अपनी कार ले रखी पर्सनल यूज के लिए और आप उस पर सवारी बैठा करके पीली प्लेट बना करके घुमा रहे हो, अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट वगैरह होता है और अगर जो मतलब इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में पता चलता है कि भाई साहब उसको आप कॉमर्शियल यूज कर रहे थे, तो आप उस पर कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डैमेज। प्री एग्जिस्टिंग डैमेज का मतलब ये हो गया इससे पहले हमने किसी और कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा था और उस समय कुछ डैमेज वगैरह हुआ था और मैं चाहता हूं नहीं भाई अब जो मैंने इंश्योरेंस इस वाली कंपनी से ले रखा है और पुराने वाले डैमेज को इनसे जल्द क्लेम लेकर के सही करवा लूं, तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है इलीगल ड्राइविंग। इलीगल ड्राइविंग मतलब हो गया कि आपने अल्कोहल मतलब दारू शराब पी रखा है, ड्रग्स वगैरह ले रखा, उसके बाद गाड़ी चला रहे हो और चढ़ा दे रहे हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि नहीं ये इंश्योरेंस वाले झेलेंगे, तो ऐसा वो भी नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इसी इंश्योरेंस में नहीं, ये सभी इंश्योरेंस में आपको देखने को मिलेगा। सो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि फर्स्ट वाले प्लान में आपको क्या देखने को मिलेगा। जो जीरो डिप्रेशन वाला प्लान है इसमें आपका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि इसमें 100% इंश्योरेंस से ही सारा कुछ कवर करके देता है, यानी कि आपको इसमें अपने जेब से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन से इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर आपकी गाड़ी कंडीशन वगैरह क्या, अपने अकॉर्डिंग इसको आप चॉइस कर सकते हैं। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि यार हम फर्स्ट वाला चॉइस करना चाहेंगे जिसमें कि 5,434 रुपए आ रहा है अमाउंट। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अगर आपकी गाड़ी ठीक ठाक है, नई कंडीशन में है, तो भाई आप इसको ले लीजिएगा ताकि आप टेंशन फ्री हो। देखो पैसा एक बार देना है पूरे साल के लिए, तो साला कम से कम टेंशन फ्री तो रहोगे यार, इंश्योरेंस करवा लोगे। तो फिलहाल अपने अकॉर्डिंग इसको चॉइस कर लीजिएगा। अब जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमने चॉइस कर लिया कि भाई हमें आईडी वैल्यू कितनी रखनी है और कौन सा प्लान लेना है। इसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें दी जा रही है। हालांकि ये चीजें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस जब आप किसी एजेंसी से करवाते हो या किसी एजेंट से करवाते हो, वो टक 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 क्लिक करके ऐड करके आपको इंश्योरेंस प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। आपको यही नहीं पता उसमें क्या क्या चीजें ऐड कर दी, आप फाइनल अमाउंट देखो, बस बात खत्म। और हो सकता है कि आप पीछे 4 साल 5 साल 10 साल से अगर इंश्योरेंस ले भी रहे होगे ना, शायद इनका कभी यूज भी ना कर रहे हो। तो अगर आप लेते हो तो इसको यूज करो, अगर नहीं यूज है तो कम से कम आप ऑनलाइन कर रहे हो तो अपनी मर्जी के हिसाब से इसको चॉइस कर पाओगे ना। फिलहाल मैंने यहाँ पे देख लिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ऐड पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से एक्सीडेंटल कवर है तो आप इसको यहाँ पे नो कंटिन्यू विदाउट द कवर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस पे ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास पहले से कई सारे इंश्योरेंस पड़े हुए हैं तो यहाँ पे मैं एक्सीडेंटल कवर नहीं लूंगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर्सनल डिटेल का आ जाएगा ऑप्शन, जिसमें आपका फुल नेम हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और आपका ऑलरेडी पहले किस कंपनी का इंश्योरेंस चल रहा था वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी और कंपनी इंश्योरेंस चल रहा था अब हम दूसरे कंपनी इंश्योरेंस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप किसी का भी लेके चला रहे थे, आप किसी भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है कि न्यू पॉलिसी स्टार्ट डेट।
इसका मतलब ये होगा जो आप नई वाली पॉलिसी ले रहे हो उसका स्टार्टिंग डेट कब से होनी चाहिए। अगर आप चाहो हफ्ते 10 दिन पहले भी अपना नया इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन आपका जो स्टार्ट होगा ना, जब पहले वाली पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी उसके अगले दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा, उसको यहाँ पे डेट अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जीएसटी नंबर मांगा जाता है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो ऑफिशियल से छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कार की डिटेल, कार ओनर का मोबाइल ईमेल आईडी वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे नेट अमाउंट कितना लग रहा है, उस पर जीएसटी कितनी लग रही है, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे जीएसटी लगाने के बाद कुल मिला के 6,412 रुपए हो गया। सिंपल से मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो भी आपका प्रीमियम है ना उसको यहाँ पे डिटेल में बताया गया ताकि आपको पता रहे भाई कहाँ पे किस चीज की पेमेंट को ऐड किया गया है। सबसे पहले देखिए ओनर डैमेज प्रीमियम देखेंगे जो कि 4,175 रुपए हो गया। यहाँ पे देखिए एनसीबी डिस्काउंट, एनसीबी मतलब हो गया कि नो क्लेम बोनस। इससे पहले आपने चाहे जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा होगा, अगर आपने कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं किया हुआ है तो आपको उसका यहाँ पे 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखिए स्लैब वाइज देखने को मिलेगा, हो सकता है आपने 2 साल 3 साल तक नहीं लिया होगा, उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो होगा कि थर्ड पार्टी प्रीमियम है 2,094 रुपए, वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेट प्रीमियम जो बन जाता है टोटल 5,434 रुपए। इसके बाद इस पर जो 18% जीएसटी लग रही है वो हो गया 978 रुपए। यहाँ पे ध्यान रखिए जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी आप कहीं से भी इंश्योरेंस करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कंपनी करवाएंगे, ये जीएसटी आपको पे करनी पड़ती है। ऐसा मत सोचिए मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे जीएसटी देनी पड़ रही है, ऑफलाइन नहीं देना पड़ेगा, तो ये जीएसटी आपको हर जगह देनी पड़ती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा 6,412 रुपए हो चुका है। सिंपल से हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कई सारे पेमेंट करने के लिए, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर लिया, अपने कार्ड की डिटेल डाल लिया, सिंपल से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डाल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आ जाता है आपका यहाँ पर आपकी पेमेंट तो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कि आप अपने पैन कार्ड का नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पासपोर्ट। तीसरा यह है कि आप अपना डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो। इसमें सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि आप पैन कार्ड वाला नंबर वाला चॉइस करिएगा। इस पर क्या होगा, बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। सिंपल हमने पैन कार्ड नंबर वाला चॉइस कर लिया, यहाँ पे फुल नेम डाल दिया है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें जो आपकी केवाईसी थी सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे गो टू माई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने जो भी इंश्योरेंस कर रखा वो इंश्योरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड का भी मिल जाएगा, कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी जानकारी आपके गाड़ी के बारे में मिल जाएगी, इंश्योरेंस के बारे में मिल जाएगी, स्टार्ट डेट कब से हो रहा है, इसका एक्सपायर कब होगा, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसको सेव करके रख सकते हो, कहीं पर जरूरत पड़े तो आप इसको अपने मोबाइल फोन से ही बहुत आसानी से तरीके से दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट करवा के भी रख सकते हो, और आपको कहीं पर किसी को जाकर तेल लगाने की जरूरत नहीं, यार मेरा इंश्योरेंस खो गया या गिर गया है, कुछ दिक्कत है, मुझे प्रिंट आउट निकाल दे दो, ये आपके पास पड़ा रहेगा इस तरीके से। सो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी शेयर करी कि किस तरीके से आप घर बैठे इंश्योरेंस कर सकते हो। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया कि घर बैठे हुए आप 4 व्हीलर का इंश्योरेंस किस तरीके से कर सकते हो। सारी जानकारी मैंने शेयर तो कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।